किसी समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक राक्षस अत्यधिक तप करने में लगा हुआ था। उसका उद्देश्य था महादेव को प्रसन्न करके एक अनोखा वरदान प्राप्त करना। वह ध्यान में खोया अपने अंदर के अहंकार को बढ़ाते हुए महादेव के दर्शन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर तप कर रहा था। उसका अविश्वसनीय तप उसकी शक्ति का प्रतीक था और जैसे जैसे दिन बीते उसका विश्वास गहराता गया। अंततः महादेव प्रकट हुए और भस्मासुर से पूछा, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि जिस भी व्यक्ति के सिर पर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। महादेव अपनी सरलता और वचन के प्रति दृढ़ता के चलते बिना किसी संदेह के वरदान देने को तैयार हो गए। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब एक साधारण इच्छा ने अद्वितीय शक्ति हासिल की। भस्मासुर के मन में शक्ति मिलने के बाद आत्मविश्वास बेतहाशा बढ़ गया। उसका गर्व आसमान छूने लगा और उसने सोचा कि इस वरदान का इस्तेमाल वह महादेव पर ही क्यों न करे। वह महादेव के पीछे भागने लगा, यह सोचकर कि अब वह अपने गुरु को भी भस्म कर सकता है। महादेव ने भस्मासुर की गलत मंशा को समझा और बचने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में प्रकट होकर भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया। मोहिनी का सौंदर्य और नृत्य भस्मासुर को मंत्रमुग्ध कर देता है। मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर उसकी नकल करते हुए वही किया। यह नृत्य एक जाल की तरह सा रखा था, जिसने भस्मासुर को उसकी ही शक्ति का अभिशाप बना दिया। इस तरह भस्मासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जो कि अंततः उसकी ही तबाही का कारण बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति प्राप्त करना सरल है, लेकिन उसका सही प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। अहंकार, लालच और दुरुपयोग से प्राप्त शक्ति अंततः अभिशाप बन जाती है। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग की जाए।